Good morning children. Today we will study about chapter 6 Introduction to Logo. लोगो का परिचय इंट्रोडक्शन जानेंगे. लोगो क्या होता है उसके बारे में जानेंगे इस चैप्टर में. एट द ग्लैंस में क्या दिया है. गेटिंग स्टार्टेड विद द लोगो. लोगो को हम स्टार्ट कैसे करते हैं. द लोगो विंडो के बारे में पढ़ेंगे. प्रिमिटिव्स और कमांड्स के बारे में. स्टेप यूज़ ऑफ कमांड इंटर लेयर. स्टेप के बारे में पढ़ेंगे. कमांड इंटर लेयर के कैसे यूज़ करते हैं. मैथ्स विथ लोगो. मैथ पढ़ेंगे कैसे लोगों के साथ हम मैथ सॉल्व कर सकते हैं. एग्जिस्टिंग लोगो पढ़ेंगे जिससे हम लोगों को क्लोज कर सकते हैं. ठीक है, आइए पढ़ते हैं. फर्स्ट लाइन है आपकी. यू हैव लर्न दैट द कंप्यूटर प्रोसेस डाटा अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन एंड गिव द रिक्वायर्ड आउटपुट. यू हैव लर्न दैट द कंप्यूटर दैट प्रोसेस डाटा अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन. आपने पहले पढ़ चुका होगा दैट द कंप्यूटर प्रोसेस. जब कंप्यूटर प्रोसेस करता है डाटा के अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन तो इंस्ट्रक्शन देता है गिव द रिक्वायर्ड आउटपुट. और जो आउटपुट होता है इसकी हमें ज़रूरत होती है वो रिक्वायर्ड हमारी पूरी करता है. ठीक है, ज़रूरतों को आउटपुट देकर पूरी करता है जो भी हम इंस्ट्रक्शन उसको दिए होते हैं. ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और कमांड गिवन द कंप्यूटर इज़ नोन एज अ प्रोग्राम. ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के सेट को और कमांड गिवन जब भी हम कमांड उसे देते हैं टू द कंप्यूटर में उस इंस्ट्रक्शन के सेट को हम क्या कहते हैं. प्रोग्राम कहते हैं. ए कंप्यूटर अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज कॉल्ड अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जो कंप्यूटर होता है वो इंस्ट्रक्शन को कैसे समझता है. वो अपनी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन को आपको दिए गए इंस्ट्रक्शन को समझता है. उस लैंग्वेज को क्या कहते हैं. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं. वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ज़रिए आपके इंस्ट्रक्शन को समझता है कि आपने क्या इंस्ट्रक्शन उसे दिया है और उसे क्या करना है. लोगो इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. लोगो क्या है. एक ईजीएस्ट एक बहुत ही आसान और सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. लोगो स्टैंड फॉर लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक ओरिएंटेड. लोगों का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक ओरिएंटेड. ये लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक ओरिएंटेड पे स्टैंड रहता है, वर्क करता है. वी कैन यूज़ लोगो टू ड्रॉ पिक्चर्स, टाइप टेक्स्ट एंड डू सम. हम लोगों के ज़रिए लोगों में हम ड्रॉ पिक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं टेक्स्ट को और सम भी कर सकते हैं. बिट एंड बाइट्स में दिया है. लोगो वॉज डिज़ाइन बाई सेमर पेपर्ट. लोगो किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था. सेमर पेपर्ट के द्वारा एंड वैली फ्यूर्जिंग के द्वारा ये डिज़ाइन किया गया था. एट द मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट यूएसए. ये एक इंस्टीट्यूट का नाम है. यूएसए में ये इंस्टीट्यूट है. इसी के द्वारा इस इंस्टीट्यूट में इसका क्या किया गया था. डिज़ाइन किया गया था लोगो को, जो कि MSW लोगो ऐसा शो करता है. ठीक है, ये सेमर पेपर्ट की फिगर दी गई है आपके बुक पर, पेज पर. गेटिंग स्टार्टेड विथ लोगो. चलिए स्टार्ट करते हैं. लोगो को हम कैसे स्टार्ट करेंगे. टू ओपन द MS लोगो विंडो फॉलो दिस स्टेप. हमें MSW लोगो को ओपन करने के लिए ये सारे स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा. तो फर्स्ट स्टेप क्या है. पहले तो हम किसी भी चीज़ को ओपन करते हैं तो पहले स्टार्ट पे जाते हैं. फर्स्ट क्लिक करेंगे स्टार्ट पर. सेकंड क्लिक करेंगे ऑल प्रोग्राम पर. तो ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे तो जो सारी लिस्ट ओपन होकर आएगी उसमें होगा क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लोगो. हम उस पर क्लिक करेंगे जो कि आपका यहाँ पे शो कर रहा है. ठीक है, थर्ड स्टेप में उस पर क्लिक करेंगे. द MSW लोगो इज़ अपीयर. विंडोज़ अपीयर. ये MSW लोगो जो है वो विंडो आपको क्या हो जाएगा. अपीयर हो जाएगा, दिखने लगेगा. द लोगो विंडो इज़ डिवाइडेड इंटू 2 सेक्शन. लोगो विंडो को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 2 सेक्शन में. द ग्राफिक विंडो एंड द कमांडर विंडो. फर्स्ट है द ग्राफिक विंडो एंड सेकेंड है कमांडर विंडो. ग्राफिक विंडो इसे कहते हैं टर्टल एरिया को, और कमांडर विंडो इसे कहते हैं जो बिलो में आपका बॉक्स दिया हुआ है उसे हम कमांडर विंडो कहते हैं. इसमें हम कमांड देते हैं. ठीक है, ग्राफिक विंडो क्या है. ग्राफिक विंडो दिस इज़ अ वर्क एरिया जिसमें हम वर्क करते हैं, उसे हम ग्राफिक विंडो कहते हैं. द ट्रायंगल सिंबल एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन इज कॉल्ड द टर्टल. जो आपको ये ट्रायंगल सिंबल दिख रहा है इसे हम टर्टल कहते हैं. ठीक है, दिस सेंटर पोजिशन ऑफ द टर्टल इज कॉल्ड द होम ऑफ द टर्टल. द सेंटर पोजिशन ऑफ द टर्टल इज कॉल्ड द होम ऑफ द टर्टल. जो सेंटर पोजिशन, जो बीच का पोजिशन है टर्टल का, जो बीच में पोजिशन है टर्टल का, उसे हम होम ऑफ द टर्टल भी कहते हैं. ठीक है, कमांडर विंडो का क्या यूज़ है. द कमांडर विंडो कैन बी स्प्लिट इनटू 2 पार्ट. कमांडर विंडो कैन बी स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया, स्प्लिट किया गया है. फर्स्ट है इनपुट बॉक्स एंड सेकेंड है रिकॉल लिस्ट बॉक्स. ठीक है, दिस इज़ वेयर वी इंटर ऑल द कमांड. इस
इनपुट बॉक्स में आप जो भी कमांड देंगे, जो भी आप कमांड उसको देंगे वहाँ पे वो इंटर होगा, ठीक है। दिस बॉक्स स्टोर ऑल द प्रीवियसली टाइप कमांड इंटर इन द इनपुट बॉक्स। द बॉक्स स्टोर रिकॉर्ड लिस्ट बॉक्स में वो सारी चीज़ें स्टोर हो जाती हैं जो पहले से कमांड उसमें दिया गया रहता है। इनपुट बॉक्स में जो पहले के इनपुट बॉक्स में कमांड दिया रहता है वो सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, रिकॉर्ड लिस्ट बॉक्स में आ जाती हैं, ठीक है। ये आपका है रिकॉर्ड लिस्ट बॉक्स, ठीक है। और यहाँ है आपका इनपुट बॉक्स। कंट्रोल बटन, कंट्रोल बटन क्या है, कंट्रोल बटन के बारे में देखते हैं। द लोगो स्क्रीन हैज़ वेरियस कंट्रोल बटन। कंट्रोल बटन में पढ़ेंगे द लोगो स्क्रीन हैज़ वेरियस कंट्रोल बटन। लोगो स्क्रीन में बहुत सारे कंट्रोल बटन होते हैं, वेरियस कंट्रोल बटन। यू कैन यूज़ दिस टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। और इनके जो टास्क है उसको अलग अलग इसके लिए यूज़ करा जाता है। अलग अलग टास्क के लिए अलग अलग कंट्रोल बटन को यूज़ किया जाता है परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। डिफरेंट टास्क जो परफॉर्म होते हैं उसके लिए अलग अलग यूज़ किया जाता है। एग्जीक्यूट, फर्स्ट एग्जीक्यूट टू कैरी आउट द कमांड इन द इनपुट बॉक्स। एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या करना होगा, टू कैरी आउट द कमांड, कमांड देना पड़ेगा इनपुट बॉक्स में। हाल्ट टू स्टॉप द लोगो प्रोग्राम, इससे क्या होगा, लोगो प्रोग्राम जो है वो आपका स्टॉप हो जाएगा। पॉज, पॉज आप सब जानते हो रोकने के लिए किया जाता है। टू स्टॉप प्रोसेसिंग द लोगो प्रोग्राम फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, सम टाइम के लिए लोगो प्रोग्राम जो प्रोसेसिंग में है, जो चल रहा है, जो वर्क कर रहा है, उसे वो स्टॉप कर देगा। पॉज, ठीक है। क्लिक कैंसिल टू स्टार्ट द प्रोसेसिंग अगेन। क्लिक कैंसिल, क्लिक कैंसिल पे क्लिक करेंगे टू स्टार्ट द प्रोसेसिंग अगेन, तो फिर से आपका जो प्रोसेस है, जो वर्क है, अगेन से वर्क करने लगेगा, प्रोसेस में आ जाएगा, ठीक है। रीसेट, रीसेट क्या है, द क्लियर द लोगो आउटपुट स्क्रीन, जो आउटपुट स्क्रीन होगा आपका वो पूरा क्लियर हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। प्रिमिटिव्स और कमांड, प्रिमिटिव्स और कमांड के बारे में पढ़ेंगे। कमांड इन द लोगो आर नोन एज प्रिमिटिव्स। कमांड इन लोगो आर नोन एज प्रिमिटिव्स। प्रिमिटिव्स किसे कहते हैं, कमांड इन लोगो, जो लोगो में कमांड दिया जाता है उसे हम प्रिमिटिव्स कहते हैं। प्रिमिटिव्स कैन बी टाइप्ड इन अपर केस, कैपिटल लेटर और लोअर केस स्मॉल लेटर। प्रिमिटिव कैन बी टाइप, प्रिमिटिव को आप किसी तरह टाइप कर सकते हो, इन अपर केस में भी, कैपिटल लेटर में भी, लोअर केस में भी, मतलब स्मॉल लेटर में भी आप इसे टाइप कर सकते हो। वी शैल नाउ लर्न अबाउट सम बेसिक प्रिमिटिव इन लोगो। वी शैल नाउ, अब हम कुछ बेसिक प्रिमिटिव, कुछ जनरल प्रिमिटिव्स के बारे में, कुछ बेसिक प्रिमिटिव्स लोगों के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। वी कैन ड्रॉ द ग्राफिक विंडो बाय मूविंग द टर्टल। वी कैन ड्रॉ द ग्राफिक विंडो, ग्राफिक विंडो में हम टर्टल को मूव कैसे कराएं, एज द, इस तरह से इसमें दिया हुआ है कि हम ग्राफिक विंडो में टर्टल को कैसे मूव करा सकते हैं और इनका क्या क्या यूजेस है, क्या क्या नेम है। फुल फॉर्म ऑफ प्रिमिटिव्स, यहाँ सारे प्रिमिटिव्स के फुल फॉर्म दिए गए हैं, ठीक है। एफडी, एफडी मीन्स फॉरवर्ड, आगे की तरफ। सीएस, सीएस मीन्स क्लियर स्क्रीन, मतलब पूरा स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगा, सारी चीज़ें हट जाएंगी उससे वहाँ से। फिर बीके, बीके मीन्स बैकवर्ड। एच टी मीन्स हाइड टर्टल, हाइड टर्टल मतलब टर्टल जो होगा वो हाइड हो जाएगा, छिप जाएगा, आपको दिखेगा नहीं। आर टी मतलब राइट, एस टी मतलब शो टर्टल, शो टर्टल मतलब आपको जो टर्टल है वो शो करने लगेगा, स्क्रीन पे आपको दिखने लगेगा। एल टी मतलब लेफ्ट, ठीक है। ये सारे प्रिमिटिव्स के फुल फॉर्म हैं। होम, होम का है ये होम, ठीक है। टर्टल मूव्स एज अ टर्टल मूव इट लिव्स बिहाइंड इट्स ट्रायल, टर्टल मूव्स इट लीव्स बिहाइंड इट्स ट्रायल। टर्टल मूव करता है इट्स लीव्स, जब इसे हम छोड़ते हैं, बिहाइंड इट्स ट्रायल, ट्रायल करके इसके पीछे। टू मूव द टर्टल वी हैव टू टाइप कमांड इन इनपुट बॉक्स। टू मूव द टर्टल, टर्टल कब मूव करेगा, वी हैव टू टाइप कमांड इन द इनपुट बॉक्स, जब हम इनपुट बॉक्स में कोई कमांड देंगे, कोई चीज़ टाइप करेंगे कुछ करने के लिए, तो वो टर्टल क्या होगा, मूव करेगा आपका स्क्रीन पे। द टर्टल कैन मूव इन टू डायरेक्शन, टर्टल आपको दो डायरेक्शन में, दो वे में, दो तरफ, दो डायरेक्शन में यूज़ मूव करेगा। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, आगे की तरफ और बैकवर्ड की तरफ, पीछे की तरफ, ठीक है। स्पेड द स्टेप टू एंटर अ कमांड इन द इनपुट बॉक्स, हम इनपुट बॉक्स में कमांड कैसे लिखेंगे। क्लिक द इनपुट बॉक्स, इनपुट बॉक्स को क्लिक करेंगे विथ योर माउस, माउस के थ्रू माउस से इनपुट बॉक्स पे जाएंगे। टाइप द कमांड आफ्टर द ब्लिंकिंग कर्सर, टाइप द कमांड, कमांड टाइप करेंगे आफ्टर द ब्लिंकिंग कर्सर, जो कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा उसके बाद से। क्लिक द एग्जीक्यूट बटन ऑन द प्रेस इंटर की, फिर एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करेंगे और फिर कीबोर्ड से इंटर की पर हम क्या करेंगे, प्रेस कर देंगे, ठीक है। एफडी और फॉरवर्ड प्रिमिटिव्स क्या है,
एफडी और फॉरवर्ड प्रिमिटिव्स के बारे में पढ़ेंगे। एफडी का फुल फॉर्म है फॉरवर्ड, ठीक है। यूज द एफडी और फॉरवर्ड प्रिमिटिव्स व्हेन यू वांट टू मूव द टर्टल फॉरवर्ड। फॉरवर्ड प्रिमिटिव व्हेन यू वांट, अब फॉरवर्ड प्रिमिटिव से जब आप चाहते हो कि मूव द टर्टल फॉरवर्ड, टर्टल फॉरवर्ड की तरफ जाए, ठीक है, इसे हम टर्टल कहते हैं। तो उसके लिए ये स्टेप है। पहला है टाइप एफडी, हम एफडी पे यहाँ एफडी दिया है वहाँ पे क्लिक करेंगे, एफडी मतलब फॉरवर्ड। सेकेंड है प्रेस द स्पेस बार वंस, हम स्पेस बार को एक बार क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ पर है। फिर थर्ड है टाइप द नंबर ऑफ स्टेप यू वांट टू टर्टल टू मूव से 60, टाइप द नंबर ऑफ स्टेप, आप नंबर ऑफ स्टेप को टाइप करोगे। यू वांट टू टर्टल टू मूव, कितने स्टेप आप टर्टल को मूव कराना चाहते हो, से 60, यहाँ पे क्या है 60 टाइप है, 60 स्टेप टर्टल को मूव कराना चाहता है, ठीक है। 4 है क्लिक द एग्जीक्यूट, क्लिक ऑन एग्जीक्यूट प्रेस द एंटर की, फिर हम एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे, जहाँ की जो कि यहाँ ऑप्शन आपका दिया हुआ है, इस एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे और फिर एंटर की पे हम प्रेस कर देंगे। तो वो जो आपका टर्टल है ऐसे वर्क करेगा, ठीक है। 60 स्टेप वो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड की तरफ हो जाएगा। फिफ्थ स्टेप है आपका दिस विल बी मूव द टर्टल फॉरवर्ड बाय 60 स्पेस, दिस विल बी मूव द टर्टल फॉरवर्ड बाय 60 स्पेसेस, ये जो आपका टर्टल है वो मूव किया है फॉरवर्ड की तरफ बाय 60 स्पेसेस, 60 स्पेस मूव किया है क्योंकि वहाँ पे 60 स्टेप मूव फॉरवर्ड के लिए इनपुट बॉक्स में कमांड दिया गया था। द सिंबल फॉर इंटर की इज, इंटर की का सिंबल इस एरो की तरह होता है, आप जानते हो ये एरो किसका सिंबल है, इंटर की का है, ठीक है। बीके और बैक प्रिमिटिव्स, बीके का फुल फॉर्म होता है बैकवर्ड, बैक प्रिमिटिव्स क्या यूज़ करेंगे, जैसे आपका फॉरवर्ड की तरफ जा रहा था प्रिमिटिव्स, अब वो आपका बैकवर्ड की तरफ जाएगा। यूज़ द बीके और बैक प्रिमिटिव्स, यूज़ करने के लिए बैकवर्ड प्रिमिटिव्स का, व्हेन यू वांट टू द टर्टल मूव बैकवर्ड, अगर आप चाहते हो कि टर्टल जो है वो बैकवर्ड की तरफ आए, पीछे की तरफ आए, तो हम वहाँ पर डालेंगे बीके 50, ठीक है। फिर हम इंटर क्लिक कर देंगे, बैकवर्ड 50 जो कि कमांडर में आपका देखिए यहाँ शो करेगा बीके 50, क्योंकि आपने बैकवर्ड 50 डाला है। दिस प्रिमिटिव विल मूव द टर्टल बैक बाय 50 स्पेसेस, जो आपका प्रिमिटिव्स है जो टर्टल है वो क्या हो जाएगा, मूव द टर्टल बैक, टर्टल पीछे की तरफ आ जाएगा बाय 50 स्पेसेस, 50 स्पेसेस। देखिए टर्टल अगर आप फॉरवर्ड करते हैं तो टर्टल आपका फॉरवर्ड की तरफ जाता है, इधर की तरफ, आपने बैकवर्ड किया तो टर्टल क्या हो गया, बैकवर्ड की तरफ आने लगा, ठीक है। 50 स्पेसेस, 50 स्पेस वो पीछे की तरफ आ गया। आरटी और राइट प्रिमिटिव्स, आरटी और राइट प्रिमिटिव्स क्या है, यूज़ द आरटी और राइट प्रिमिटिव टू टर्न द टर्टल टू द राइट, हम टर्टल को राइट की तरफ टर्न करने के लिए आरटी का यूज़ करते हैं। दिस प्रिमिटिव डज नॉट मूव द टर्टल फॉरवर्ड और बैकवर्ड, द प्रिमिटिव डज नॉट मूव, इससे इस प्रिमिटिव से आपका जो टर्टल वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड आगे और पीछे की तरफ मूव नहीं करेगा। इट ओनली चेंज द डायरेक्शन ऑफ द टर्टल, ये सिर्फ टर्टल के डायरेक्शन को चेंज करेगा, टर्टल अपने प्लेस पे रहेगा, बस उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, ये आगे या पीछे टर्टल नहीं जाएगा, ठीक है। विद द आरटी प्रिमिटिव्स यू हैव टू राइट द एंगल बाय विच यू वांट द टर्टल रोटेट एट टू द राइट, यू हैव टू राइट, आपको राइट करने के लिए द एंगल विच यू हैव वांट, किस एंगल में आप राइट करना चाहते हो, विच यू वांट टू टर्टल रोटेट टू द राइट, तो ये टर्टल क्या होगा, राइट और राइट की तरफ क्या हो जाएगा, रोटेट होगा, घूमेगा, ठीक है। इस तरह से ये न फॉरवर्ड में गया न ये बैकवर्ड में गया, ये क्या हो गया, ये बस रोटेट होगा, ठीक है। दिस कमांड विल रोटेट द टर्टल 45 टू इट्स राइट आई इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो होगा टर्टल रोटेट होगा, जो आप कमांड इसको दोगे। इसमें आप RT 45 डाला है, ठीक है, एंटर किया, कमांडर में हमने RT 45 डाला यहाँ पर, तो ये 45 एंगल की तरफ घूम जाएगा, ठीक है, रोटेट हो जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एलटी और लेफ्ट प्रिमिटिव्स क्या है, ठीक उसी तरह ये लेफ्ट प्रिमिटिव्स में भी टर्न करेगा टर्टल। यूज द एलटी और लेफ्ट प्रिमिटिव टू रन द टर्टल टर्न द टर्टल टू द लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ इसे टर्न करने के लिए इस लेफ्ट प्रिमिटिव्स का यूज़ किया जाता है। यू हैव टू राइट द एंगल बाय विच यू वांट द टर्टल रोटेट टू द लेफ्ट, आप कितना लेफ़्ट की तरफ इसे रोटेट करना चाहते हो, आप यहाँ पे डालोगे LT 45 से डिग्री आप वो करना चाहते हो, इंटर करोगे 45 डाल के कमांडर में, ठीक है। यहाँ इनपुट बॉक्स में आप
डालोगे LT45, दिस कमांड विल रोटेट द टर्टल 45 डिग्री टू इट्स लेफ्ट आई इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये लेफ्ट की तरफ हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा क्लॉकवाइज हो जाएगा, 45 डिग्री लेफ्ट की तरफ रोटेट हो जाएगा। ठीक है, अपने प्लेस पे ही रह के वो रोटेट करेगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड नहीं होगा। ठीक है, सेट प्रिमिटिव्स क्या है, सेट प्रिमिटिव्स क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे अब हम। यूज द सेट प्रिमिटिव टू रोटेट द टर्टल इन द क्लॉकवाइज पोजीशन। टर्टल को रोटेट करता है क्लॉकवाइज पोजीशन से, उसे हम सेट कहते हैं। इट इज सिमिलर टू RT कमांड एक्सेप्ट दैट द टर्टल रोटेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन इंस्टीड ऑफ द करंट पोजीशन। फॉर एग्जाम्पल दिया है नीचे आपका। यूज द सेट प्रिमिटिव टू रोटेट द टर्टल इन क्लॉकवाइज पोजीशन। सेट का यूज़ किस लिए किया जाता है, क्लॉकवाइज पोजीशन में, क्लॉकवाइज तरीके से, हम घड़ी के तरीके से उसको रोटेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ सिमिलर टू द RT कमांड, ये राइट कमांड की तरह है, RT कमांड की तरह है, एकदम उसकी जैसे है। एक्सेप्ट दैट द टर्टल इज रोटेट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। लेकिन एक चीज़ डिफरेंस है, RT में, राइट कमांड में आपका जो टर्टल है एकदम एग्जैक्ट अपने पोजीशन पे रह के टर्न करता था, यहाँ ये टर्टल एग्जैक्ट अपने पोजीशन पे रह के टर्न नहीं करेगा। ठीक है, अपने करंट इंस्टीड ऑफ द करंट पोजीशन, और रोटेट ऑफ इट्स ओरिजिनल पोजीशन इंस्टीड ऑफ द करंट पोजीशन, या अपने इंस्टीड करंट पोजीशन पर वर्क करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि दिया है सेट 50, फिर हम इंटर कर देंगे रोटेट द टर्टल बाय 50 डिग्री फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन। ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पर ही, ओरिजिनल पोजीशन जो इसका है इस तरह से है, वैसे ही वो रोटेट हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे रहते हुए। अब हमने डाला सेट 100। ठीक है, सेट 100 इंटर किया, ये इंटर का एरो है। इनपुट बॉक्स में हमने सेट 100 यहाँ पर आपको शो करेगा, आपने डाल दिया। रोटेट द टर्टल फ्रॉम 100 डिग्री फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन, ये अपने ओरिजिनल पोजीशन से 100 डिग्री की तरफ रोटेट हो जाएगा, घूम जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हम पढ़ेंगे होम प्रिमिटिव्स के बारे में। होम प्रिमिटिव्स क्या होता है, द होम प्रिमिटिव्स टेक द टर्टल बैक होम फ्रॉम एनी वेयर ऑन द स्क्रीन। द होम प्रिमिटिव टेक द टर्टल बैक होम, ये जो है टर्टल को बैक होम की तरफ करता है, फ्रॉम एनी वेयर ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे कहीं भी। ठीक है, द टर्टल होम्स इज एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। द टर्टल होम इज एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, जो टर्टल होम होता है वो सेंटर ऑफ द स्क्रीन होता है। जैसे कि आपने होम प्रिमिटिव्स का ये डिफिनीसन है, ये दिया गया होम प्रिमिटिव्स के बारे में। द होम प्रिमिटिव टेक द टर्टल बैक, टर्टल को बैक करता है, होम फ्रॉम एनी वेयर, फ्रॉम एनी वेयर ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे कहीं भी। द टर्टल होम इज एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, अब CS और स्क्रीन प्रिमिटिव के बारे में। स्क्रीन प्रिमिटिव CS का फुल फॉर्म है स्क्रीन, क्लियर स्क्रीन। On the typing CS, the screen is clear and the turtle returns home. On typing CS, जब आप टाइप करोगे CS, टाइपिंग CS, the screen is clear, तो आपका जो स्क्रीन है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। एंड टर्टल रिटर्न होम, और टर्टल क्या हो जाएगा, होम में चला जाएगा, रिटर्न होम में चला जाएगा टर्टल आपका। CT क्लियर टेक्स्ट प्रिमिटिव्स, क्लियर टेक्स्ट प्रिमिटिव क्या है, द CT कमांड क्लियर द कमांड प्रेजेंट इन रिकॉर्ड लिस्ट बॉक्स। द CT कमांड क्लियर, ये आपकी कमांड को क्लियर कर देगा। द कमांड प्रेजेंट इन रिकॉर्ड लिस्ट बॉक्स, जो आपकी रिकॉर्ड लिस्ट बॉक्स में इस समय जो कमांड होगी उसको वो क्लियर कर देगा, हटा देगा। ठीक है, इरेज कर देगा। ST और हाइड टर्टल प्रिमिटिव्स। ST मतलब हाइड टर्टल, द ST प्रिमिटिव्स हाइड द टर्टल, ये ST प्रिमिटिव हाइड कर देता है, टर्टल को छुपा देता है। वी कैन सी द फिनिश ड्राइंग विदाउट द टर्टल, वी कैन सी, आप देखोगे कि फिनिश द ड्राइंग, ड्राइंग जो है आपका फिनिश हो जाएगा विदाउट द टर्टल, बिना टर्टल के। ठीक है, ST और शो टर्टल प्रिमिटिव्स। सो टर्टल प्रिमिटिव्स ST फुल फॉर्म है सो टर्टल। इफ़ यू हैव हिडन द टर्टल यूजिंग HT, इफ़ यू हैव हिडन द टर्टल यूजिंग, आप हिडन टर्टल को, जो छुपे हुए टर्टल को उसको यूज़ करना चाहते हो तो ST के यूज़ करोगे। यूज़ द ST प्रिमिटिव्स टू ब्रिंग इट बैक ऑन द स्क्रीन। ST प्रिमिटिव टू ब्रिंग, यूज़ द ST प्रिमिटिव, यूज़ द ST प्रिमिटिव का यूज़ कर कर हम ब्रिंग इट टू बैक ऑन द स्क्रीन, अपने स्क्रीन पर फिर से उसे। अब हम पढ़ेंगे प्रिंट और PR प्रिमिटिव्स के बारे में। PR मतलब
प्रिंट को पीआर कहते हैं। पीआर प्रिमिटिव्स यूज द प्रिमिटिव टू राइट एनी नंबर, लेटर, वर्ड और सेंटेंस। यूज द प्रिंट प्रिमिटिव का यूज हम किसी भी नंबर को, लेटर को, वर्ड और सेंटेंस को लिखने के लिए यूज करते हैं। द आउटपुट ऑफ द कमांड इज डिस्प्ले इन द रिकॉर्ड लिस्ट बॉक्स। द आउटपुट ऑफ दिस कमांड, इसका आउटपुट जो हमको मिलता है हमारे कमांड का, वो डिस्प्ले इन द रिकॉर्ड बॉक्स, वो डिस्प्ले कहाँ दिखाता है? रिकॉर्ड लिस्ट बॉक्स में, ठीक है। द प्रिंट कमांड टेक वन इनपुट। द प्रिंट कमांड टेक वन इनपुट, हम प्रिंट कमांड में एक इनपुट देंगे। द इनपुट कुड बी इस तरह से, ठीक है। ए नंबर, आई प्रिंट 6 फिर इंटर करेंगे। सेकेंड, ए वर्ड, नंबर के लिए प्रिंट 6 इंटर करेंगे। ए वर्ड के लिए प्रिंट कंप्यूटर। ए लिस्ट के लिए प्रिंट आई लव कंप्यूटर, प्रिंट 2 4 5 6, ठीक है, 6 8, ऐसे नंबर करके हम इसको इंटर करेंगे। ऐसे कर करके इनपुट हमें हम इसे देंगे तो वो हमें आउटपुट देगा, ठीक है। कमांडर में आप देखोगे इस तरह से आपने डाला प्रिंट 6, प्रिंट कंप्यूटर, प्रिंट आई लव कंप्यूटर, प्रिंट 2 4 6 8। तो इस तरह से आपने कमांडर में इनपुट डाला है। टू प्रिंट अ वर्ड, एक वर्ड को प्रिंट करने के लिए यूज द ओपन क्वाइट साइन बिफोर द वर्ड। द प्रिंट लिस्ट टू वर्ड और नंबर, राइट और लिस्ट विद इन ब्रैकेट। स्टेप टू यूज कमांड इंटर अर्लियर। स्टेप द यूज कमांड इंटर अर्लियर, इंटर करने से पहले हम कमांड को यूज़ कैसे करें? स्टेप के थ्रू। टू एग्जीक्यूट अ कमांड इंटर इन द इनपुट बॉक्स अर्लियर। इनपुट बॉक्स अर्लियर में टू एग्जीक्यूट अ कमांड एग्जीक्यूट कमांड इंटर करने के लिए इनपुट बॉक्स अर्लियर में यू नीड नॉट टाइप अगेन, हमें फिर से उस चीज़ को लिखने की ज़रूरत नहीं है। यूज़ द रिकॉर्ड लिस्ट बॉक्स, हम रिकॉर्ड लिस्ट बॉक्स में जाएंगे। फर्स्ट स्टेप क्लिक करेंगे, क्लिक द कमांड यू वांट टू रीयूज फ्रॉम द कमांड रिकॉर्ड लिस्ट, ठीक है। हम उस चीज़ को हम जा करके देखेंगे कि हमें कौन सी चीज़ को फिर से करना है, तो उसे यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। FD36 जैसे हमने किया रिकॉर्ड लिस्ट से। द कमांड इज कॉपीड इनटू द इनपुट बॉक्स, वो जो कमांड है वो कॉपी कर लेगा इनपुट बॉक्स से उस चीज़ को। फिर हम थर्ड पे करेंगे, क्लिक द एग्जीक्यूट बटन और प्रेस द इंटर की। एग्जीक्यूट से यहाँ एग्जीक्यूट करेंगे, क्लिक करेंगे यहाँ पर, फिर हम इंटर की प्रेस कर देंगे। इस तरह से जो आपका पहले जो लिस्ट में आपका इंटर किया हुआ था वो चीज़ आपको दोबारा इंटर नहीं करना पड़ेगा। आप कमांड रिकॉर्ड लिस्ट से उस चीज़ को कॉपी करके एग्जीक्यूट करने के बाद इंटर की प्रेस कर दोगे तो वो चीज़ आपकी क्या हो जाएगी? प्रोसेस में आ जाएगी। यूज़ द स्क्वायर बटन टू फाइंड अ कमांड यू हैव यूज्ड अर्लियर कैन नॉट बी सीन द कमांड रिकॉर्ड लिस्ट बॉक्स। आप माउस का यूज़ कर सकते हो, स्क्वायर बटन का यूज़ कर सकते हो जब आपको कमांड नहीं दिखेगा पहले का, बट कैन नॉट सी इन द कमांड रिकॉर्ड लिस्ट बॉक्स, बट आप उसे कमांड रिकॉर्ड लिस्ट बॉक्स में नहीं देख सकते, ठीक है। डबल क्लिकिंग अ कमांड इन द रिकॉर्ड लिस्ट बॉक्स कॉपी इनटू द इनपुट बॉक्स एंड एग्जीक्यूट इट टू। डबल क्लिक करेंगे हम कमांड को रिकॉर्ड लिस्ट बॉक्स में कॉपी करने के लिए। अगर हमें कोई भी कॉपी करनी है तो हम उस कमांड को रिकॉर्ड लिस्ट बॉक्स से डबल क्लिक करेंगे माउस के थ्रू इनटू द इनपुट बॉक्स एंड एग्जीक्यूट इट टू, इनपुट बॉक्स में से, और फिर हम एग्जीक्यूट क्लिक करेंगे। उसके बाद इंटर प्रेस कर देंगे तो वो जो कमांड है वो हमारा क्या हो जाएगा? प्रोसेस करने लगेगा, वर्क करने लगेगा, ठीक है बेटा। ये आपका पार्ट फर्स्ट है, सेकेंड आपको सेंड किया जाएगा। थैंक यू सो मच।